अध्याय चल रहा है और 5 श्लोक हो गए हैं। तो छठा श्लोक का पाठ करेंगे पहले। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः न च एतद् विद्मः कतरत् नः गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः न च एतद्विद्मः कतरन्नः गरीयः। नः माने हमारे लिए, कतरन माने कौन सा, गरीया माने श्रेयकर है, श्रेष्ठ है। न च एतद् विद्मा, ये भी हम नहीं जानते। एतद नः न विद्मः, हम ऐसा नहीं जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। मतलब 2 पक्ष अर्जुन ने रख दिए क्या, और उसके सामने 2 पक्ष विद्यमान हैं। एक तो युद्ध करना और दूसरा युद्ध न करके भिक्षा मांग करके जीवन का निर्वाह करना। ये 2 पक्ष अर्जुन के सम्मुख है। तो अर्जुन अभी संशयग्रस्त है। अर्जुन जो है, क्योंकि अर्जुन भी ये समझ रहा है कि इस युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं अचानक ही नहीं आ गया हूँ। यहाँ पर आने में भी मैंने बहुत लंबी दूरी तय की है। मतलब यहाँ पर आने में भी मैंने इससे पूर्व बहुत विचार किया था, बहुत चिंतन मनन किया था। उस समय तो युद्ध करना युक्ति युक्त प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब जब युद्ध के क्षेत्र में आ गया है और दोनों पक्षीय योद्धाओं को देखा है, तो ऐसा मोह का जागरण हुआ। तो अब उसके मन में ये पक्ष भी उत्पन्न हुआ है कि इन अपने स्वजनों को, प्रियजनों को, गुरुजनों को मारने की अपेक्षा ये है कि मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करूं। कितने पक्ष सामने हैं? 2 पक्ष। कौन कौन से? एक तो युद्ध करना और दूसरा क्योंकि आया ही युद्ध करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर आकर के क्या विचार, क्या संकल्प हो रहा है कि युद्ध न करना श्रेष्ठ है, ऐसे गुरुजनों को मारना, उसकी अपेक्षा तो भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करना श्रेयकर है। तो ये 2 पक्ष उसके सम्मुख है। तो इसी बात को कहता है कतरत नः गरीय। इन दोनों पक्षों में कौन सा हमारे लिए श्रेयकर है, कौन सा श्रेष्ठ है? न च एतद् विद्मा, और ये भी मैं या हम नहीं जानते, ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है
या युद्ध न करना श्रेष्ठ। स्वयं अपने जो चित्त में उथल पुथल है उसको अभिव्यक्त कर रहा है स्वयं ही, बिना कुछ दुराव छिपाव रखे। फिर दुराव छिपाव क्या रखना, जब फिर तो सामने ही बोलना है? तो कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है, समझ आ गया? यद्वा जयेमा यदि वा नहा जयेयुः, पहले वाली पंक्ति स्पष्ट हो गई। तो दूसरी यद्वा जयेमा और न च एतद् विद्म, और ये भी हम नहीं जानते, पहले तो बता दिया, उसको यहाँ भी अध्याहार कर लेना है वा से कि यद्वा जयेमा, ये भी हम नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे, हम उनको जीत लेंगे, ये भी हम नहीं जानते। यदि वा नह जयेयु, और ये भी हम नहीं जानते हैं कि वे हमें जीत ले वे युद्ध में, हैं? नह जयेयु, वे हमें जीत ले, वे युद्ध में हमें जीत ले, या हम उनको युद्ध में जीतेंगे, ये भी हम नहीं जानते। समझ आ रही है बात? दो पक्ष सामने रखे, युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, ये भी हम नहीं जानते। दूसरा, युद्ध मान लीजिए हम करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि हम जीतेंगे ही, जरूरी नहीं है ना, हो सकता है हम जीत जाए और हो सकता है वे लोग हमें जीत लें। अच्छा जी, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, और दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि युद्ध में विजय हमारी ही होगी, ऐसा आपने हमें मान लीजिए वरदान दे दिया और आपने ये वचन दे दिया कि विजय तो भाई तुम्हारी ही होगी, तो भी यानेव हत्वा, जिनको मार करके न जिजीविषामः, हम लोग जीना नहीं चाहते, जिनको मार करके हम लोग जीना नहीं चाहते, ते धार्तराष्ट्रः प्रमुखे अवस्थितः, वे धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष में जो हमारे स्वजन हैं वे अवस्थितः, वे सामने ही क्या है, इस युद्ध भूमि में हमारे विपक्ष में विद्यमान है, जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं। किनको? धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अपने स्वजनों को मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं। ते युद्धे अवस्थितः, वे सब के सब क्या है, युद्ध में खड़े हुए हैं। समझ आ गया पक्ष? एक तो हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है या युद्ध करना श्रेष्ठ है। तो जब ऐसा संशय जो होता है ना, द्विकोटि को होता है। संशय क्या होता है? द्विकोटि को होता है कि जैसे कुछ पड़ा है कि रस्सी है या सांप है, इसको क्या कहते हैं? संशय। क्या कहते हैं? कि रस्सी है या, हो गया ना दो पक्ष, द्विकोटि हो गई कि रस्सी है या सांप है। तो वैसे ही अर्जुन यहाँ पर संशय में है कि युद्ध करना श्रेयकर है या युद्ध न करना श्रेयकर है। और युद्ध में एक और संशय है कि हम इनको जीत लेंगे या ये हमें जीत लेंगे, ये भी हम नहीं जानते हैं। न च एतद् विद्म, ये भी हम नहीं जानते हैं। और
जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके न जिजीविषामः हम जीना नहीं चाहते हैं, ते प्रमुखे अवस्थिता वे सब के सब क्या है, इस युद्ध भूमि में विराजमान है, खड़े हुए हैं। तो वे मर जाएंगे तो उनके बिना तो हम जीना भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार अर्जुन अपने चित्त के जो विचार है वो अभिव्यक्त कर रहा है। समझ आ गया? आगे बोलें। अब देखो क्या कहता है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तद्मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव कृपणता रूपी दोष से मेरा जो स्वभाव है वो क्या हो गया है, ढक लिया गया है। कृपणता रूपी दोष से मेरा जो स्वभाव है वो क्या हो गया है, दूषित तो हो गया है, वो ढक लिया गया है। तो कृपणता क्या है, कार्पण्य दोष क्या है? देखो, कृपण का स्थूल अर्थ वैसे तो लोभ ही होता है ना। अरे वो तो बड़ा कृपण है भाई, वो तो बड़ा कृपण है, मतलब थोड़ा सा भी जो धन आदि के हानि होने पर अत्यंत दुखी हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कृपण। कृपण का वैसे अर्थ लगा लीजिए दीन। क्या? दीन। और कार्पण्य का मतलब हुआ दीनता। कार्पण्य का मतलब क्या हुआ, दीनता। दूसरा कृपण उसको कहा गया है जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, जो अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। उसको बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है, सकृपणः, कि जो बिना अपने आत्म स्वरूप को जाने इस संसार से चला जाता है, वो कृपण है, दीन है। वो क्या है, दीन है, कृपण है। हाँ? तो इसलिए इसको कृपण कहेंगे। समझ आ गया, कृपण। और उस कृपणता का जो भाव है उसको कहते कार्पण्य। उसको क्या कहते हैं, कार्पण्य। अर्थात इस कार्पण्य रूपी दोष से हमारा जो स्वभाव, माने चित्त, स्वभाव का मतलब क्या है यहाँ पर, चित्त। तो हमारा जो चित्त है वो दूषित हो गया है। समझ लेना, समझने की बात। कृपणता रूपी दोष से हमारा चित्त या मेरा चित्त क्या हो गया है, मेरा ही लगाएंगे यहाँ ऊपर वाले में तो हम बोल रहा है और इस वाले में मैं बोल रहा है।
है ना। तो कार्पण्य रूपी दोष से मेरा चित्त दूषित हो गया है। तो कार्पण्य मतलब विवेक नहीं रहा। क्या? ठीक ठीक स्वरूप का विवेक नहीं रहा। इससे ये बात भी लक्षित होती है कि इन लोगों ने भी संतों का संग सत्संग प्राप्त किया हुआ था, है ना। और सत्संग से ये बात समझी हुई थी कि हमारा वास्तविक यथार्थ स्वरूप तो आत्मा ही है ना। इसी तो कार्पण्य दोष कह रहा है। इसीलिए कार्पण्य दोष कह रहा है ना कि इस कार्पण्य दोष के कारण हमारा स्वभाव आवृत हो गया, दूषित हो गया। तो इससे ये बात समझ आ रही है कि अर्जुन भी जानता है कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है। अनुभव नहीं है, अपरोक्ष नहीं है। समझ आ रहा है? परोक्ष ज्ञान तो था, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान भी युद्ध के मैदान में अपने पितामह द्रोणाचार्य संबंधी स्नेही जन को देख करके वो परोक्ष ज्ञान भी विस्मृत हो गया, वो भी उड़ गया, वो भी चला गया, है ना। जैसे व्यक्ति को कोई बालक पहले ही थोड़ा जानता है, पहले ही प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, कच्चा पक्का आता है, और यदि फिर सामने मास्टर जी डंडा लेके खड़े हो जाए तो जो थोड़ा बहुत आया हुआ होता है वो भी भूल जाते हैं। क्यों भाई? हैं? तो वैसे ही तो अर्जुन का पहले ही उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। लेकिन अब युद्ध के क्षेत्र में जब देखा अपने स्वजन स्नेही जन, तो मोह की जागृति होने से वो परोक्ष ज्ञान, वो जो विवेक था वो भी चला गया, विवेक भी नहीं रहा है। तो इसीलिए अर्जुन कहता है इस कार्पण्य दोष से मेरा चित्त दूषित हो गया है। पर ब्रह्म के विषय में मेरा चित्त जो है वो विवेक शून्य हो गया। विवेक शून्य हो गया तभी तो क्या कर रहा है? शोक कर रहा है, मोह कर रहा है। अन्यथा जानता जो ज्ञान आगे भगवान श्री कृष्ण देंगे ही, तो यही तो बताएंगे कि अरे तू जिनके लिए शोक कर रहा है ये शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? ये तो अविनाशी नित्य स्वरूप है। आत्मा का विनाश नहीं होता है, आत्मा नहीं मरती, यही तो उपदेश देंगे। तो उसी बात को क्या अर्जुन नहीं जानता है? अर्जुन कम से कम इतना पामर या इतना विषय नहीं है कि अर्जुन को इतना भी ज्ञान न हो, या इतना नास्तिक भी नहीं है। उन्होंने तो निरंतर ऋषियों का, मुनियों का इतना उनको तप किया, इतना वनवास हुआ उनको कि ऋषि मुनियों का तो सानिध्य मिला, तो निरंतर सत्संग चलता था। तो उनको ये ज्ञान है, पहले ज्ञान था कि आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा तो की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान तो था नहीं, लेकिन परोक्ष ज्ञान था। लेकिन वो परोक्ष ज्ञान भी युद्ध के मैदान में आते ही उड़ गया, वो भी नहीं रहा। इसीलिए अर्जुन कहता है कि इस कार्पण्य दोष के कारण से मेरा जो चित्त है वो दूषित हो गया है, अर्थात विवेक शून्य हो गया है। क्या हो गया? विवेक शून्य। धर्म सम्मूढ़ चेता, और क्या हो गया हूं मैं? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में सम्मूढ़ माने अच्छी प्रकार से मोहित चित्त वाला हो गया। जो धर्म का भी विवेक है ना, धर्म भी क्या है? धर्म भी केवल एक ब्रह्म ही धर्म है।
है ना। धर्म भी क्या है? पर ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म वही तो है ना धर्म का हेतुभूत। तो धर्म के उस पर ब्रह्म के विषय में भी क्या हो गया हूं? सम्मूढ़ चित्त वाला मैं हो गया। आत्मा के विषय में सम्मूढ़ चित्त वाला हो गया। देखो, कार्पण्य दोष की वजह से मेरा जो चित्त है वो दूषित हो गया, और इसी कारण से धर्म के विषय में मेरा चित्त सम्मोहित हो गया। धर्म के विषय में मेरा चित्त क्या हो रहा है? सम्मोहित हो गया है, सम्मूढ़ हो गया है कि अरे पर ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है उससे अनभिज्ञ हो गया। नहीं तो इतना तो जानना चाहिए, मरेंगे नहीं। आत्मदृष्टि से ये सब के सब अविनाशी ही है, मृत्यु तो होती नहीं है। लेकिन कार्पण्य दोष के कारण से मेरा जो चित्त है वो दूषित हो गया अज्ञान से, और इसलिए धर्म के धर्म से मतलब यहाँ पर है ब्रह्म, पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म के विषय में मैं सम्मोहित चित्त वाला हो गया। समझ आ गया? अतः त्वां पृच्छामि, इसीलिए क्या करता हूं मैं? आपसे पूछता हूं। क्या करता हूं? आपसे पूछता हूं। यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो हमारे लिए यद नः श्रेय, जो हमारे लिए श्रेय हो, जिसमें कल्याण कर हो, उस निश्चितम श्रेय स्यात्, निश्चित जिसमें हमारा कल्याण हो, संशय युक्त नहीं, अनिश्चित नहीं, निश्चित जिसमें हमारा कल्याण हो। मतलब युद्ध करने में कल्याण हो या युद्ध न करने में। युद्ध करने में हमारा कल्याण है या युद्ध न करने में, त्वां पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। यत श्रेयः निश्चितम श्रेयः स्यात्, जिसमें हमारा निश्चित रूप से क्या? निश्चित रूप से मंगल हो, तद में ब्रूहि, उसको ही आप मेरे प्रति कहिए। समझ आया? उसको ही आप मेरे प्रति कहिए, जिसमें निश्चितम श्रेय स्यात्, जिसमें हमारा निश्चित रूप से भला हो, वो आप बताइए। त्वां पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। क्यों बताऊं भाई तेरे को? हैं? ऐसे ही कोई भी पूछने लग जाए आते जाते चलते फिरते, तो ऐसे ही क्यों बताया जाए? तो आगे बोल भी दिया, ते अहम शिष्य, क्योंकि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। अपना जो भी अहम, जो भी अपनी मनवाणी है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसलिए हम बारंबार कहते हैं ना कि गुरु बनाना अलग बात है और शिष्य बनना तो संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण अहंकार और मनमुखी पने का त्याग होता है, जो कि सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन कार्य क्या है? यदि ये मनमुखी पना और अहंकार गलित हो गया तो फिर इसके ब्रह्म रूप होने में देरी नहीं है। देरी है क्या? ये जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, लेकिन ये मनमुखता और ये जो अहंकार है ये कहाँ गलित होकर देते? इतना सहज है क्या? ये गलित हो करके नहीं देते हैं, लेकिन यही तो आश्रय है।
कि गुरुदेव का ही आश्रय है। इसका आश्रय है, गुरुदेव का ही आश्रय है कि उनके चरणों में अपने इस मैं मेरे रूप अहंकार को, मनमुखता को समर्पित कर दे, उनके चरणों में त्याग कर दे, तो फिर बड़ा सहज होता है। फिर तो जैसे ही कहा, रे तू जीव नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तो तत्काल ही निश्चय हो जाता है। कितनी सहज, कितनी सहज ये प्रक्रिया परंपरा है? लेकिन ये जो मनमुखता है ये इसको भी दूषित कर देती है, इस परंपरा को भी दूषित कर देती है। नहीं तो बताइए कैसे कैसे कि संकेत मात्र से ही नचिकेता जैसे कि केवल ऐसी तो कह दिया था क्रोध में आकर के, पर उसने कहा कि नहीं, कहा है तो मेरे को उसका पालन करना चाहिए। महाभारत में इतने प्रसंग आते हैं, वो उपमन्यु का आता है ना कि वो क्या करता था, भिक्षा मांग करके लाता तो गुरुजी भिक्षा उसको देते ही नहीं थे, भिक्षा देते नहीं थे, तो वो दोबारा भिक्षा मांग के ले आता, तो भूख लगती थी। देखना था ना, गुरुजी तो देखते हैं ना कितना धैर्य, कितना। आज का वाला तो अरे सारा कुछ अपने आप ही खा ले हैं, तो आज वालों का तो बस विचित्र ही काम है। राम जी मारने, वो तो आभास मात्र है, वो शिष्य नहीं है। शिष्य होने का क्या है, आभास मात्र है। चलना तो अपने हिसाब से, ये भी किस बात का शिष्य। तो उपमन्यु भिक्षा ले करके गुरुजी के पास लाता, गुरुजी उसको देते नहीं थे, वो क्या करता, फिर दोबारा मांग के खा लेता। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई उपमन्यु, तुम भिक्षा मांग के लाते हो तो वो तो हम तुम्हें देते नहीं हैं, तो फिर तुम क्या खाते हो? तो कहने लगा, गुरुजी मैं दोबारा भिक्षा मांग के ले आता हूँ। तो गुरुजी कहने लगे, अरे इतना बड़ा अपराध करते हो भाई, गृहस्थ के ऊपर ये क्या पड़ता है, तो भार पड़ता है, गृहस्थ के ऊपर भार पड़ता है। दोबारा भिक्षा मांग करके उस दिन नहीं लानी चाहिए, है ना। तो उसने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसे थोड़ा कि बार बार कहना पड़ेगा, टोकना पड़े, डांटना पड़े, बताना पड़े, संकेत। तो उसने फिर भिक्षा मांग के नहीं लाता है, लेकिन गुरुजी ने देखा कि फिर भी ठीक ठाक है, फिर भी चेहरा मुरझाया नहीं है, भूखा नहीं लग रहा है। तो फिर पूछा गुरुजी ने एक दो दिन बाद कि उपमन्यु क्या खाते हो आजकल, भिक्षा तो तुम मांग के लाते नहीं, तुम्हें भिक्षा में देता नहीं। तो कहने लगा, गुरुजी मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। अरे बड़ा पाप करते हो भाई, गाय तो गुरुजी की संपत्ति होती है, और बिना गुरु की आज्ञा के उनका दूध पीने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, नहीं पीना चाहिए। उसने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, गलती हो गई। दूध पीना भी बंद हो गया। फिर भी देखा गुरुजी ने 2-3 दिन हो गए ठीक ठाक है। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई भिक्षा तू मांग के लाता नहीं और गाय का दूध तू पीता नहीं, फिर क्या खाता है आजकल? कहने लगा, गुरुजी जब बछड़े दूध पीते हैं ना तो उनके मुंह में जो झाग लगा रहता है ना, उस झाग को मैं चाट लेता हूँ। अरे बड़ा अपराध करते हो भाई, जो उनका भाग है, जो उनका भाग है, उनका भाग तुम खा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये तो चोरी है। हैं, बछड़े तो बेचारे दयालु होते हैं और भी ज़्यादा झाग निकाल देते होंगे और उससे भूखे रहते होंगे, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कहने लगा, गुरुदेव क्षमा करे, आगे ये गलती भी नहीं होगी। अब कई दिन बीत गए, तो एक दिन क्या हुआ, आया नहीं उपमन्यु। तो गुरुजी ने सोचा भाग गया होगा, हैं, भाग गया होगा, लेकिन ऊपर से तो कठोर थे और अंदर से बहुत करुणा थी। ऊपर से बड़े कठोर थे और अंदर से, जो जितना कठोर होता है उतना ही उसके हृदय में क्या करुणा है, तो वो भला चाहता है। तभी तो जो पिता माता संतान के लिए कठोर है, क्यों कठोर है? क्योंकि वो संतान का वास्तव में भला चाहते, इसीलिए तो। और जो माता पिता
ऐसे होगी जो मांगे वही दे दें, जो मांगे वही दे दें। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, बालक का नाश करने पे। वो बालक के लिए हितैषी होंगे क्या? माता पिता कठोर है क्योंकि वो उसको प्यार करते हैं, है ना, उसका भला चाहते हैं, उसका भविष्य अच्छा हो, इसलिए तो कठोर है। तो देखा आया नहीं तो गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर के ढूंढने निकल गए। ढूंढते रहे, एक जगह से आवाज़ आई कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो पास गए तो देखा गड्ढे में पड़ा हुआ है, कुएं में। अरे कैसे गिर गया? तो उसने बताया गुरुजी कि मैं पत्ते वत्ते खा के लेता था, आजकल भूख लगती थी, तो एक दिन गलती से मैंने आँख के पत्ते खा लिए और उसकी वजह से मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई और मैं कुएं में गिर गया। गुरुजी कहने लगे अच्छा। तो कहा अश्वनी कुमारों का स्मरण करो, ध्यान करो। जैसे गुरुजी ने बताया अश्वनी कुमारों का स्मरण ध्यान किया, वो उपस्थित हो गई। तो अश्वनी कुमारों ने कहा लो भाई उपमन्यु, ये मालपुआ खाओ और इसको खाने से तुम्हारी नेत्र ज्योति ठीक हो जाएगी। उसने कहा मैं नहीं खा सकता, क्योंकि जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो ही खाऊंगा। तो अब अश्वनी कुमारों ने कहा तुम्हारे गुरुजी ने भी अपने गुरुजी से बिना पूछे खा लिया था क्या? तुम्हारे गुरुजी ने भी अपने गुरुजी से बिना पूछे खा लिया था, तुम भी खा लो। उसने कहा जी नहीं, जब तक मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं। अब इसका मतलब उन्होंने गलती की तो मैं भी गलती करूँ क्या? आजकल तो ऐसा कि गुरुजी ने एक गलती की तो फिर मेरे को सर्टिफिकेट क्या मिल जाता है, 10 गलती करने का है। तो अब उपमन्यु कहने लगा नहीं, मेरी गुरुजी ने क्या किया मेरे को नहीं पता है, पर मैं गुरुदेव की आज्ञा लिए बिना नहीं ग्रहण करूँगा। गुरु की आज्ञा हुई। उपमन्यु ने मालपुए का सेवन किया, नेत्र ज्योति आ गई, स्वस्थ हो गया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और समस्त जो शास्त्र थे उसके हृदय में स्वतः ही गुरु कृपा से क्या हो गई, प्रकट हो, स्वतः ही प्रकट हो। ऐसा। हाँ जी, कथा कहानी सुनाने का समय नहीं है इसमें। ते अहम शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। समझ आया? हाँ, बहुत बड़ी बात है। मैं आपका शिष्य हूँ, सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया। शिष्य होने का मतलब क्या है? अब आपके हाथ में सौंप दिया, अब तो जैसा आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे। शिष्य का मतलब क्या होता है? अपना तो कुछ मन रहा ही नहीं, अपना तो मैं या मन कुछ रहा नहीं, जो गुरु की आज्ञा हो। बैठ जा तो बैठ जा, खड़ा हो तो खड़ा हो, चल तो चल, खा तो खा, नहीं खा तो नहीं खा। क्या अपना नहीं रहा? ये तो कहा है ना अष्टावक्र ने भी जनक जी को, भाई जब तूने तन मन धन हमें दे दिया, फिर घोड़े पे किस अधिकार से बैठ रहा है? घोड़ा हमारा है, जो घोड़े पे बैठने का जो मन हो रहा है वो मन हमारा है। और तू घोड़े पे बैठने वाला तू कौन, ये बता? तेरा तन भी हमारा, तेरा मन भी हमारा, और तेरा ये घोड़ा, ये धनवन, ये भी। जब तू हमारा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और कहा गुरुदेव तन मन धन सब आपको भेंट, फिर अब घोड़े पे बैठने का अधिकार है तेरे को? नहीं अधिकार है। तो जनक कहने लगे जी बात तो सत्य है यार। तो वैसे ही फिर तो सौंप दिया। तो जहाँ ठीक ठीक लगे वहाँ के गुरु जी को सौंप दिया और बाकी जगह अपनी चलावे। दुनिया की तो स्थिति यही है ना, नहीं? हाँ, तो अर्जुन कहता है अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, और आपकी क्या हूँ? शरणागत हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। सब ओर से मन को हटा के, विश्वास को हटा करके कहाँ गया हूँ? त्वाम प्रपन्नम, आपके प्रति ही प्रपन्न हो गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। माम साधी, साधी क्या करो? आप मेरे को शिक्षा दो, मेरे को शिक्षा दो, मेरे को उपदेश दो, मेरे को अनुगृहीत करो, कृपा करो महाराज, है ना? मैं तो थक गया हूँ,
मैं तो थक गया हूँ, मेरा जितना भी मेरे को अकल थी वो सब अकल दौड़ा ली, लेकिन अब मेरा जो चित्त है वो सम्मूढ़ चेता इस धर्म के विषय में सम्मोहित चित्त वाला हूँ, मैं हो गया हूँ। तो इसलिए अब तो आप ही उपदेश कीजिए, क्योंकि अहम ते शिष्य। अब जैसे किसी गुरु के पास हम जाए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, कि हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, उनके पास गए और शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, और उसके पश्चात तो हम कहे कि भाई आप हमें उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। अब उनकी मर्जी, जब उन शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तो फिर तो ये कहना और या ये आशा रखना कि भाई आप हमें ज्ञान दो, ये भी मूर्खता ही है। अब तो यदि ये कहते कि नहीं, आपको तो केवल रोटी ही बनानी है, इस ब्रह्म ज्ञान को एक तरफ रहने दो, तो ये समझना चाहिए कि इसमें ही मेरा कल्याण है। बताओ, इतना आसान है क्या? इतना आसान है? आज के व्यक्ति सोचते हैं आए तो थे कि भाई हैं भजन करेंगे, या आए तो थे क्या कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चिंतन करेंगे, और यहाँ तो जो है वो ये बहुत महात्माओं की शिकायत, हमें कई महात्मा मिले ऐसे, उनकी बड़ी शिकायतें रही कि हम तो, वो तो क्या है, गुरु जी तो अपना सेवा में ही लगाए रखें, सेवा में ही लगाए रखें, ये भी बड़ी शिकायतें आई। आजकल तो तो इसके सब है ना। हाँ, आजकल तो नुकया आए तो ते मालपूड़ा खान। अच्छा काल तो मतलब क्या है इसका? मतलब कहीं न कहीं जो शरणागति हुई है उसमें दोष है, नहीं तो ये अधिकार नहीं रह जाता। हाँ, ये बात अलग है, गुरु वैसा होना चाहिए जो अकाम हो, ऐसा किसी प्रकार का जिसके चित्त में कोई लोभ ना हो। अब लोभ कहाँ से होगा? यदि जो ब्रह्मनिष्ठ है, तत्वनिष्ठ है, तो उसके विषय में कोई सांसारिक लोभ होगा क्या? फिर वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। यदि सांसारिक स्वार्थ लोभ आदि है, ब्रह्मनिष्ठ हुआ क्या? तो जो ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु है, तो उनकी शरण में जा करके तो बस फिर शरण में ही बैठा रहे, पड़ा रहे। जब उनकी इच्छा होगी तब वो तत्व का उपदेश करेंगे। अब गुरु बनाने की होड़ है, पहले तो गुरु बना लेते और फिर कहते हमारा गुरु तो ऐसा है जी, हमारा गुरु तो प्रपंची है जी। अरे आँख फूट गई थी हैं। और दूसरी बात, यदि तुम्हारा गुरु प्रपंची है तो बदल ले। ये थोड़ा कि गठबंधन हो गया, तलाक नहीं हो सकता है, बदल ले। सदगुरु तो वही होता है ना जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, वही तो सदगुरु है, या कोई और है? तो यदि भाई नहीं श्रद्धा ठहर रही है, नहीं समर्पण का भाव, पूज्यता का भाव हृदय में आ रहा है, तो ये थोड़ा कि भाई ढोना ही है गुरु जी को है। स्त्री पुरुष के संबंध ढोने ही पड़े, क्या करे जी, ढोना पड़ेगा। तो ऐसे मनुष्य अनमोल जीवन पाके और इसमें भी गुरु को ढोना, अरे फिर मौका थोड़ा मिलेगा भाई। यदि नहीं श्रद्धा है, नहीं उनके प्रति वो भाव हृदय में आ रहा है, तो बदल ले। बदलने इसमें कौन सी देश वो ऐसी बात है? अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु, उसमें कौन सी ऐसी बात है? तो इसलिए जो तत्व का उपदेश करे, है ना, जो तत्व का ज्ञान प्रदान करे, वही सदगुरु होता है। और बाकी मंत्र गुरु और जंतर गुरु और तंत्र गुरु और पता नहीं क्या क्या गुरु, वे कान फूका गुरु और पता नहीं क्या क्या, वो गुरु का कोई मतलब, वो सब गुरुडम है। वो सब क्या है? गुरुडम है। गुरु है, सदगुरु तो वही है जो हमारा अज्ञान मिटाए।
लेकिन उसके प्रति इतना समर्पण का भाव हो जैसा वो कहे कि नहीं, अभी 12 वर्ष तक भी यदि कोई उपदेश ना दे तो भी शिष्य पड़े रहते थे। वो समझते थे कि हमारे अंदर हो सकता है वो पात्रता अभी ना आई हो, हमारे अंदर जब गुरुदेव उचित समझेंगे, जब उनको सौंप दिया तो उचित अनुचित समझना उनका काम। इतना समर्पण भी तो चाहिए, इतना समर्पण चाहिए। लेकिन इस अहंकारी जीव के लिए इतना समर्पण सहज है क्या? अर्जुन को देखो कितनी हिम्मत है। जिस कृष्ण के साथ साथ बैठ कर के खेला खाया है, मजाक की, दौड़ लगाई, नाचे कूदे, उस श्री कृष्ण से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ते अहम शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। छोटी बात है क्या? जिसके साथ इतने समय से बचपन से रहे हैं, सांसारिक संबंध और सांसारिक ही जिनके साथ व्यवहार रहा, उनके प्रति इतना, तो कहीं न कहीं अर्जुन भी श्री कृष्ण के स्वरूप को जानता है कि श्री कृष्ण जो है वो तत्वनिष्ठ है, ब्रह्मवेत्ता है। तभी तो कहता है ते अहम शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरणागत हूं, माम साधी, मेरे को आप उपदेश कीजिए, शिक्षा दीजिए। समझ आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना जी। चलो जी आगे देखो। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हाँ जी। नाही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम् रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च अधिपत्यम्। तो देखिए कितनी सुंदर बात कह रही। अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम्। अवाप्य माने प्राप्त करके, भूमौ माने इस भूमि का, असपत्नम मतलब शत्रु रहित। क्या? शत्रु रहित पृथ्वी का जो वैभव है, साम्राज्य है, इसको अवाप्य, अवाप्य माने प्राप्त करके। समझ आया? भूमौ असपत्नम रिद्धम अवाप्य, भूमि का शत्रु रहित, और भूमि भी कैसे? रिद्धम समृद्धम, समृद्ध, सब प्रकार से धन धान्य से पूरित, धन धान्य से पूरित पृथ्वी का शत्रु रहित साम्राज्य अवाप्य माने प्राप्त करके भी। राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम, और जो सुराणामपि राज्यम, देवताओं का भी जो राज्य है, कौन सा? स्वर्ग। जो जिसके राजा कौन है? देवेंद्र। कौन है? इंद्र।
तो सुराणाम अपि राज्यम, देवताओं का राज्य जो स्वर्ग है उसको भी अवाप्य माने प्राप्त करके, च अधिपत्यम, उसके भी अधिपत्य को प्राप्त करके, उसका भी अधिपति मैं हो जाऊं तो भी। समझ आ रहा है? हाँ जी। समझ लेना। भूमि धन धान्य से युक्त भूमि का शत्रु रहित साम्राज्य प्राप्त करके भी अपि, और देवताओं का जो राज्य है उसका आधिपत्य, उसका भी मैं स्वामी हो जाऊं तो भी क्या होगा? तो यत इंद्रिया यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ये जो शोक है कैसा है? उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों को क्या कर रहा है? शोषित कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरी इंद्रियों को, ये जो शोक मेरे को हो रहा है ना, अर्जुन समझ रहा है कि मुझे शोक है, विषाद युक्त है ना, दुखी है ना, तो ये जो शोक है, जो इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों का जो शोषित कर रहा है उसको मम, मम माने मेरे, जो ये शोक जो इंद्रियों को शोषित कर रहा है, मेरी इंद्रियों को, उसको अपनुद्याद, हटाने वाला, न ही प्रपश्यामी, मैं नहीं देखता हूं। समझ आया? हाँ जी महाराज सच्चिदानंद जी, समझ आया? क्या देखो दोबारा, भूमि का भूमौ असपत्नम रिद्धम, भूमि का धन धान्य से पूरित, रिद्धम माने धन धान्य से पूरित भूमि, असपत्नम माने शत्रु रहित, अवाप्य प्राप्त करके, और सुराणामपि राज्यम अधिपत्यम च अवाप्य, और देवताओं के का भी जो राज्य उसका भी स्वामित्व को प्राप्त करके भी, अपि माने भी, यत शोकम, ये जो शोक है, मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम, जो मेरी इंद्रियों को क्या कर रहा है? शोषित कर रहा है। कांप रहे है ना, हाथ कांप रहे हैं, त्वचा में आग लग रही है, रोम जो है रोमावली रोमांचित हो रही है भय के कारण, मोह के कारण से, जो पीछे बताया था। और न च शक्नोम्यवस्था, तुम खड़ा रहना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा जो मन है वो भी बड़ा ही चंचल हो रहा है, भ्रमित सा हो रहा है, घूम रही, धरती भी खड़ा हूं मैं पर धरती घूमती हुई दिख रही है। तो ये जो शोक है, इंद्रियाणाम, मम इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रियों का जो शोषण कर रहा है, अब उस शोषण को अपनुद्याद माने हटाने वाला, दूर करने वाला, मतलब इनसे भी मेरा जो इंद्रियों का ये जो शोक है, मेरा जो ये शोक है ना, मेरा शोक भी किसका है? वो भी मेरा ही है, और मेरा है इसलिए मेरे को ही जला रहा है। किसको जलाएगा? जिसका होगा उसी को जलाएगा, हैं, और उसी को हर्षित करेगा, या किसी पड़ोसी को करेगा? ये बताओ, जिसका बेटा अच्छा निकलेगा, क्यों भाई राम सेवक, तो प्रसन्नता किसको होगी? बाप को होगी। और जिसका गलत निकलेगा, हैं, दुख भी किसको होगा? तो अर्जुन ये कहता है शोक किसका है? मेरा। और कष्ट किसको दे रहा है? मेरी तो इंद्रियों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो इसलिए उस मेरा ये जो शोक है, ये सब कुछ प्राप्त करके भी न अपनुद्याद, इस इंद्रियों के शोषण को दूर करने वाला, न ही प्रपश्यामी, मैं नहीं देखता हूं।
अच्छी प्रकार से मैंने खूब चिंतन कर लिया। प्रपश्यामी बोला है, क्या बोला है? अच्छी प्रकार से मैंने खूब विचार कर लिया है, लेकिन मैंने ये देख लिया कि मेरा ये जो शोक जो मेरी इंद्रियों को शोषित कर रहा है, भूमि का भी शत्रु रहित राज्य मुझे प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ भले ही मुझे देवेंद्र का पद भी प्राप्त हो जाए, तो भी मैं ये जो शोक है ना अपनुद्यात, ना का दोनों जगह अन्वय कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक लगता है कि अपनुद्यात जो उसको दूर कर सके, नहीं प्रपश्यामी, मैं नहीं देखता हूं। अर्थात मेरी समझ के अनुसार जो मेरा ये शोक है, कितना विचारवान है तुम सोचो, कितना भी संसारी लोग, मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि मैं गरीब हूं, और यदि मुझे आप ये चीज दे देना मैं सुखी हो जाऊंगा। हैं अर्जुन, तुम सोचो कितना विचारवान है। ये कहता है महाराज हस्तिनापुर को छोड़िए, ये जो मेरे चित्त में शोक उत्पन्न हो रहा है ना, जो शोक विद्यमान है, हस्तिनापुर को छोड़ दीजिए, भूमि का भी शत्रु रहित राज्य यदि मुझे मिल जाएगा तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं। और संपूर्ण भूमि का साम्राज्य छोड़ दीजिए, मुझे जो देवताओं का राज्य स्वर्ग है उसका भी अधिपति बना दिया जाए तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। ये है वास्तविकता। और साथ ही साथ अर्जुन अपने अंदर ये वैराग्य दिखा रहा है, साथ ही साथ मुमुक्षुत्व दिखा रहा है, साथ ही साथ अधिकार संपन्नता दिखा रहा है। देखो ये जो शोक है, ये भी चिंतन करने पर महान अर्थ को और महान लाभ को देने वाला हो सकता है, यदि व्यक्ति सामने वाला कोई ऐसा मिल जाए तो। मोह के कारण क्या हुआ है? शोक हो रहा है। मोह के किसके कारण से शोक हुआ है? मोह के कारण। वो जो शोक है, वो जो विषाद है, वो जो दुख है, वो दुख भी उसको परमात्मा प्राप्ति का साधन बन रहा है। विचारवान है ना, बात सारी बात आकर के रुकती है विचारवान। कितना विचारवान है, कहता है भूमि का शत्रु रहित साम्राज्य तो छोड़ दीजिए महाराज, ये भी मेरे को मिल गया, स्वर्ग का साम्राज्य भी यदि मुझे मिल गया तो भी मैं जानता हूं स्वर्ग में जाकर के भी, और स्वर्ग में भी छोट बड़ाई लगी रहती है, वहां पर भी राग द्वेष बने रहते हैं। इंद्र को ज्यादा सुविधा है, इंद्र की ज्यादा चलती है। ये जो मुख्य देवता है ना, इंद्र अग्नि वायु है, इनकी ज्यादा पिलती है, और बाकी तो सब ऐसे ही है, कोई झाड़ू लगाने वाला, कोई पोछा है, देवता ही है। तो अलग अलग जिम्मेदारी, उनको विशेष अधिकार नहीं है। वहां नहीं भाई, मुख्य जो स्थान है उसमें प्रवेश नहीं मिलता उनको। कुछ कुछ ऐसे भी स्थान रहते हैं कि उनको वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि सब जगह सबका हो गया तो छीना छपटी नहीं रहेगी, फिर वहां कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। द्वैत है ना, तो द्वैत में तो ये सब अनुशासन मर्यादा आवश्यक है। तो ये देखो अर्जुन की विचारशीलता, छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात कह रहा है। और ये इतनी बड़ी बात किसी भी साधक के हृदय में प्रकट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ आ रही है? नहीं तो व्यक्ति क्या चाहता रहता है? केवल अनुकूलता, केवल शरीर की मन की अनुकूलता, यही चाहता रहता है। अर्जुन का देखो ना, कहता है भले ही मेरे को शत्रु रहित संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए, भले ही मुझे देवलोक का भी स्वामी बना दिया जाए, तो भी मेरा शोक न अपनुद्याद दूर नहीं होगा। ऐसा मैं देख रहा हूं, ऐसा मैं देख रहा हूं।
इसका मतलब क्या है कि इनके द्वारा मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। छोटी बात है क्या? ये है प्रबल वैराग्य। क्या है ये? प्रबल वैराग्य। तो अर्जुन अब जो है वो ज्ञान श्रवण का अधिकारी हो गया है। जो जो पात्र था वो पीछे बता दिया, पहले ही कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि है ना भाई ये विद्या जो है सबको दी नहीं जाती। इसमें भी बारंबार भाष्यकार ने भी लिखा हुआ है कि जो अपना पुत्र या शिष्य हो, अंतरंग पुत्र या शिष्य हो, उस वही इस ब्रह्म विद्या के का पात्र है, वही अधिकार है। और यहाँ पर तो क्या है? आजकल तो सबको ही सहज है, और मोबाइल से बहुत लोग दूर दूर तक भी सुनते हैं। लेकिन वही बात है, सुनते हैं, लेकिन जिसके हृदय में अत्यंत श्रद्धा है उनके ही हृदय में ठहर पाएगा, बाकी सब रीते रह जाएंगे। सुन तो रहे हैं लेकिन रह के आ जाते हैं, रीते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं उसका लाभ ले पाते। समझ आ गया क्या ये वाला? यत शोकम, ये जो मेरा शोक है, उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को जो शोषित कर रहा है, अपनुद्याद, इस इन सब के द्वारा ये शोक दूर हो सके, न प्रपश्यामि, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। हाँ जी, ठीक है, आगे बताया जाए। हाँ जी, आगे भी सुनिए, दोनों श्लोक तो हम कर ही देंगे। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने ये बात कही भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो धृतराष्ट्र को क्या हो गया? धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब तो युद्ध होना ही नहीं है, इसने तो हथियार डाल दिए हैं। लेकिन उसकी इस प्रकार की आशाओं पर पानी फिराने वाला बैठा हुआ है उसके पास। कौन बैठा है? संजय है। तो वो जो उसकी आशा, वो सोच रहा है, बड़ा प्रसन्न है कि युद्ध तो होगा नहीं। तो संजय बोल उठा, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्ये इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूव। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके ऋषिकेश भगवान के प्रति, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के प्रति एवं उक्त्वा, ये कह करके, कौन उक्त्वा? गुडाकेशः परन्तपः, घुंघराले बालों वाला है, और जो शत्रुओं को तपाने वाला अर्जुन है, वो एवं उक्त्वा, ये कह करके, किसको कह करके? ऋषि के संप्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये कह करके, और अंत में क्या कह दिया? न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंदम, हे गोविंदम का है ना, ये वो नहीं बनेगा, संबोधन नहीं बनेगा। गोविंदम, गोविंदम प्रति क्या बोला? गोविंदम प्रति उक्त्वा, गोविंद के प्रति ये कह करके, क्या कह करके? ना योत्स्ये इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या बोल करके? मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके, हाँ निश्चित रूप से, हाँ माने निश्चित रूप से, वह तूष्णीम बभूवा, चुप हो गया। ये बोल करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
ये बोलकर अर्जुन जो है वो चुप हो गया। बड़ी विचित्र बात है, पूछ भी रहा है, निर्णय भी सुना रहा है। अरे एक काम कर, एक तरफ तो कह रहा है त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, ना योध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए श्री कृष्ण हंसेंगे, श्री कृष्ण हंसेंगे उसकी बात को। बड़ी विचित्र बात है। एक काम कर ले भाई, मैं कौन सा तेरे को कह रहा हूं कि तू कर, तू ही पूछ रहा है। पर ये तो गड़बड़ करता है आदमी, पूछेगा भी। ऐसा भी हमने अनेकों जगह देखा कि लोग पूछेंगे और कोई प्रश्न करेंगे, जैसे उत्तर देने लग जाएंगे ना, तो उत्तर देंगे उससे तुरंत मैदान में फिर कूद पड़ेंगे। भाई यदि नहीं जानता है तो थोड़ा धैर्य रख के सुन, यदि प्रश्न किया ही है थोड़ा धैर्य रख के सुनना चाहिए। लेकिन प्रश्न भी स्वयं ही करना और उत्तर भी देने लग जाते हैं लोग। तुम्हें प्रश्न किया है, क्या किया है, प्रश्न नहीं हुआ ना वो, तो धैर्य रखना पड़ता है। तो वैसा ही गलती अर्जुन कर रहा है। पीछे क्या कह दिया है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और मैं आपका शिष्य भी हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को आप शिक्षित कीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ। इतनी बात कह दी और फिर क्या कह रहा है, ना योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कमाल की बात है। जब तेरे को निर्णय देना ही है तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई, ठीक है चल। तो न योत्स इति गोविंदम प्रति उक्त्वा, ऐसा गोविंद के प्रति कह करके, स अर्जुनम गुड़ाकेश परंतप, वह जो अर्जुन गुड़ाकेश है, तूष्णीम बभूव, चुप हो गया। क्या हो गया, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेश, तम उस अर्जुनम प्रति, उस अर्जुन के प्रति, ऋषिकेश उवाच, ऋषिकेश भगवान ने कहा, हे भारत। ये संजय ने संबोधन किया है किसको, धृतराष्ट्र को। हे भारत, हे भारत श्रेष्ठ, उस अर्जुन के प्रति ऋषिकेश भगवान ने प्रहसन्निव, हंसते हुए से, है ना। जैसे बालक की मूढ़ताओं पर माता पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं, बालक की मूढ़ता पर क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं ना, हैं। तो वैसे ही जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ता करते हैं, तो विवेकी क्या होता है, उनको देख करके मुस्कुराता है। उनकी चालाकी, चतुराई, होशियारी देख करके क्या करता है, वो मुस्कुराता है, नादानी पने को। तो वैसे अर्जुन के नादान पने को देख करके, विचार करके भगवान श्री कृष्ण क्या करे, प्रहसन्निव। बड़ी विचित्र बात कर रहा है भाई, तू पूछ भी रहा है और निर्णय भी सुना रहा है, हैं? तो प्रहसन्निव, हंसते हुए से, उवाच कहा क्या, सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम, उस विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति, इदम वचः उवाच, ये वचन कहे। क्या, ये वचन कहे, किसने कहे, ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण ने उस विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति
मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच में ये वचन कहे। तो क्या वचन कहे हैं? तो यहाँ से 11वें श्लोक से ही श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है ना। जो गीता का प्रतिपाद्य जो विषय, गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है, संसार के शोक मोह से उद्धार करने वाला ये जो ब्रह्म ज्ञान है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 11वें श्लोक से बोलना आरंभ करेंगे। तो इसका विचार कल ही, आज यहीं पर। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।